और वर्तमान में तो अब पहले के जन्मों का तो हमें याद नहीं, लेकिन वर्तमान में भी हमें कैसे सदगुरु मिले हैं आप देखिए, जो दिन रात हमें जगाने के लिए लगे हुए हैं, दिन रात हमें प्रेरणा देने के लिए लगे हुए हैं। आपको क्या लगता है कि ये मेरे व्यक्तिगत भाव हैं, हो सकता है कि कोई सुंदर साथ इस बात पर आक्षेप भी करे, या हो सकता है कि कोई इस बात पर प्रमाण भी खोजने की चेष्टा करे, लेकिन ये मेरा व्यक्तिगत भाव है। मेरा ये भाव है या मेरा ये मानना है कि जिन टीकाओं को हम पढ़ पा रहे हैं, जिन टीकाओं को हम सुन रहे हैं, जिन साहित्यों को हम पढ़ रहे हैं, क्या आपको लगता है कि राज्य के विराजमान हुए बिना, अर्थात हृदय में राज्य के विराजमान हुए बिना, इस प्रकार की टीका, इस प्रकार का साहित्य या इस प्रकार की चर्चा संभव है? आपको लगता है? मुझे तो नहीं लगता। तो जब आपको ऐसा लग रहा है या मुझे ऐसा लग रहा है कि राज्य दिल में बैठे हुए हैं या राज्य का साक्षात्कार हो चुका है, तभी इस प्रकार की टीका हो रही है, तभी इस प्रकार की चर्चा हो रही है, तभी इस प्रकार के ग्रंथ लिखे जा रहे हैं, तभी ऐसी बड़ी बड़ी योजनाएं बन भी रही हैं, और फिर राज्य की कृपा से सफल भी हो रही है। तो फिर वो बार बार मुझे साधना करनी है, मुझे साधना करनी है, ऐसा बोल के क्यों जा रहे हैं? ऐसा थोड़ी है कि उनकी साधना बाकी होगी, मुझे तो नहीं लगता। मुझे लगता है कि ये सब केवल हमें बताने के लिए कि इस अवस्था में पहुंचने के बाद भी चितवनी या ध्यान या प्रेममयी साधना, आप कुछ भी शब्द प्रयोग कर सकते हैं, वो अनिवार्य है। या इंद्रावती जी जो बात करती हैं कि रे रूह करे ना कछु अपनी, केतु उर्जी उम्मत माए, क्या आपको सच में लगता है कि इंद्रावती जी उलझी होंगी? उमर गई गुण सिफत में तो है अजो इश्क आना है, क्या आपको लगता है कि इंद्रावती जी के अंदर कभी इश्क नहीं आया होगा उस खिलवत के अवतरण होने तक? ये तो संभव ही नहीं है। तो प्रेम तो था, पर हमें सिखापन देने के लिए वो वैसा कर रहे थे। अब हमें क्या करना है?